नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। 40 रुपीज का स्टॉक है, 2.5% की रैली यहाँ पर आई है। 49 मिलियन शेयर्स आज के दिन में ट्रेड हुए हैं। बात करेंगे इस वीडियो में, स्टॉक में आज अच्छी रैली है, बाजार में गिरावट हुई है, बैंकिंग सेक्टर आर ऑन द फ्रंट। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 2 से 3 दिनों में, 4 दिनों में जो बाजार में गिरावट हुई, उनमें बैंकिंग सेक्टर का एक बेस बना हुआ है। और अभी भी अगर आप पीएनबी के चार्ट की बात करो तो एक अच्छा सपोर्ट लेकर के बाजार ऊपर की ओर देख रहा है। बात करेंगे इस वीडियो में, क्या पीएनबी में खरीदारी करनी चाहिए जब बाजार में गिरावट है। पीएनबी को लेकर के खबरें क्या है। देखो, पीएनबी को लेकर के बहुत अच्छी खबरें तो नहीं है इस समय पे, बट यस कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं जिसकी वजह से पीएनबी में लगातार, चाहे वो मोतीलाल ओसवाल हो, चाहे वो चॉइस ब्रोकिंग के सीईओ साहब हो, यहाँ पर लगातार बेटिंग आ रही है। कहां पर करनी है खरीदारी, कितना टारगेट आपको लेकर के चलना है, साथ में बात करेंगे कि स्टॉक में कौन कौन सी चीजें हैं जिनका रखना है ध्यान। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। जहां तक चार्ट की बात है, लेट मी शो यू फर्स्ट इट। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लोअर एंड पे एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है अराउंड प्राइस 38.25 के आसपास का। इससे नीचे की गिरावट मैं यहाँ पर नहीं देख रहा हूँ। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 20 डे मूविंग एवरेज आपका यहाँ पर है, जहां से स्टॉक लगातार एक अच्छी खरीदारी में आता है। अभी के लिए अगर आप बात करोगे तो स्टॉक ठीक ठाक देख रहा है। इस एटलीस्ट आपका बाय सिग्नल यहाँ पर अभी भी है। अपवर्ड लुकिंग चार्ट बना है, ठीक है। अपवर्ड लुकिंग चार्ट का मतलब ये है कि एटलीस्ट आपको यहाँ से प्रॉफिट मिल सकता है आसानी से, लिविंग द फैक्ट कि यार मार्केट में अभी और भी प्रॉब्लम्स हैं जो मार्केट को हैम्पर कर सकती हैं। अभी के लिए देखो, सबसे पहले अगर आप चार्ट बात करते हो, साथ में आपको बात करनी पड़ेगी कि बाजार में गिरावट क्यों है, ये स्टॉक में गिरावट हुई क्यों। 4 दिनों 5 दिनों की सपोर्ट के बाद एक बड़ी गिरावट यहाँ पर आई, तो उसके पीछे का रीजन क्या था। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट में गिरावट है, आपको मानना पड़ेगा कि निफ्टी बैंक भी आपका फिसला है। निफ्टी 50 लगातार 2 दिनों में 2% के आसपास की गिरावट यहाँ पर आई है, विच इज एन सीरियसली प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। यहाँ पर आपको ये बात मानना पड़ेगा कि निफ्टी 50 में जो लगातार एक स्ट्रांगनेस थी, एक स्ट्रेंथ था। अभी मैं चार्ट दिखाऊंगा आपको। 4 हफ्ते की एक रैली थी यहाँ पे, उसके बाद 1 या 2 या 3 दिनों की गिरावट के बाद ये लेवल अप हो चुका है तीसरे हफ्ते से। कहीं ना कहीं आपका जो लास्ट वीक का गेन था वो सारा वाइप आउट हो चुका है एटलीस्ट आपका यहाँ पे। तो आपको ये बात मानना पड़ेगा कि स्टॉक अभी भी आपका बहुत स्ट्रांग नहीं दिखाई देता है। मार्केट आपका बहुत स्ट्रांग नहीं है, बट इस बहुत वीक भी नहीं है। एक साइडवेज का बाजार यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अपर साइड पर पहला जो आपका लाइन होना चाहिए 18400 के आसपास का, लोअर एंड पे जो आपका सपोर्ट लेवल है 17600 के आसपास का है। बाजार अगर इसके बीच में ट्रेड करता है, दैट वुड बी वेरी फाइन एंड आई वुड बी वेरी रिलीव्ड टू नो दैट कि यार मार्केट अभी भी आपका एक जोन में है, ठीक है। पहला रीजन पीएनबी में गिरावट का, बाजार में हो रही है गिरावट। सेकंड रीजन की अगर आप बात करो तो सेकंड रीजन है आपका एफआईआई और डीआईआई की बिकवाली। लगातार 4 दिनों में एफआईआई ने बिकवाली की है एंड वो भी मोर देन 1000 करोड़ की, 1000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली लगातार एफआईआई यहाँ पर कर रहे हैं। ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, एक एक्स्ट्रा सप्लाई मार्केट में भेज सकता है, जिसकी वजह से बाजार आपका नीचे आता है। अगर आप देखोगे तो एफआईआई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं दोबारा से, और इनकी बिकवाली की वजह से ही मार्केट आपका नीचे जा रहा है। तो अगर मार्केट आपका नीचे जाता है इस तरह से, तो वो भी आपको पीएनबी को हैम्पर कर सकता है और नीचे 38 तक के लेवल से यहाँ पर आ सकते हैं। थर्ड रीजन जो इस समय काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, दैट इज ओमिक्रॉन वायरस। ओके, उसकी वजह से जो लॉकडाउन लगा है यहाँ पे, वो देखो लॉकडाउन नहीं लगता, सिचुएशन अंडर कंट्रोल थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, केसेस आते ठीक होते लोग, दैट वाज फाइन। बट लॉकडाउन लगाने के बाद एंड उसका कुछ असर भी तो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन लगाया और केसेस में कमी आना स्टार्ट हुई, नहीं। लॉकडाउन लगाने के बाद भी वही एक रैली रहती है केसेस में। तो और इसको लेकर के मैं नहीं, डब्ल्यूएचओ भी क्रिटिसाइज कर चुका है इंडियन गवर्नमेंट को। अगर आपने कल का लेख पढ़ा हो, एडिटोरियल पढ़ा हो इंडियन एक्सप्रेस में, तो उन्होंने बोला कि लॉकडाउन को आप लास्ट सॉल्यूशन की तरह हर बार नहीं देख सकते हो ना। आपके पास वैक्सीन है, आपके पास मास्क है, आपके पास पुलिस फोर्स है जिसको आप लगा सकते हो भीड़ को डिस्पर्स करने के लिए, पर बार बार आप लोगों को घरों में बंद नहीं कर सकते हो। इकोनॉमी हैम्पर होती है, मार्केट हैम्पर होते हैं, और लॉकडाउन की वजह से ही एफआईआई बिकवाली में आए हैं इस बार भी। तो ओवरऑल आपने देखा कि जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस करा, 1-2 दिन मार्केट आपका साइडवेज चला, उसके बाद मार्केट में गिरावट हुई। तो वो एक बड़ा रीजन बनता है। अभी के लिए लॉकडाउन हो गया, एफआईआई की बिकवाली हो गई या मार्केट की गिरावट, ये 3 बड़े रीजन है जिसकी वजह से पीएनबी अभी भी थोड़ा सा यहाँ पे मतलब लोअर लुकिंग हो सकता है। बहरहाल खरीदारी अभी भी करने की सलाह रहेगी मेरी। पहला जो टारगेट होना चाहिए दैट इज अराउंड 41-42 रुपीज के आसपास का। डेली चार्ट बेहतर दिखाई देता है। मैं वीकली की भी बात कर देता हूँ यहाँ पे। देखो, वीकली चार्ट भी आपका ठीक ठाक है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक में अभी भी कोई हैम्पर वाली बात है या कोई लैग कर रहा है चार्ट आपका। अभी भी चार्ट आपका बाय सिग्नल ही दे रहा है। एटलीस्ट 20 डे मूविंग एवरेज और 9 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। एंड 2 से 3 दिनों में जो गिरावट हुई है, आप देख सकते हो कि 2 से 3 दिनों की जो गिरावट है वो एटलीस्ट आपकी यहाँ पर रिकवर हो चुकी है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करनी है आपको और सेट हो चुका है, ठीक है। अभी
3 हफ्ते की रैली, और ऐसा नहीं कि बाजार की तरह इस हफ्ते की गिरावट के बाद पूरा का पूरा जो एक रैली थी या पूरा का पूरा जो गेन था वो लाइन में आ गया हो। नहीं, अभी 3 ही दिनों की गिरावट हुई है और स्टॉक मार्केट में आप देख लो कि लाइन में आ गया है। तो कल से एटलीस्ट हम यहाँ पे थोड़ी सी अपसाइड की उम्मीद कर रहे हैं। लेट्स फेस इट कि पीएनबी में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो बिल्कुल यहाँ पे अभी भी आप खरीदारी की ओर देख सकते हो। जहां तक आरएसआई की बात है, 51 रुपीज का आपका 51 पॉइंट्स का आपका आरएसआई है। मैकडी अभी भी स्ट्रांगली बुल रन में है आपका, अच्छा चार्ट है, बिल्कुल आपको खरीदारी की ओर देखना है। डिलीवरी की मेरी बात जहां तक रही, डिलीवरी देखो बढ़िया उठाई जा रही है 21%, उससे पहले 26-27%, बिफोर दैट 25-26%, 25% एंड बिफोर दैट 31%। अच्छी बात है। स्टॉक में टारगेट है, स्टॉक में डिलीवरी है, छप्पर फाड़ डिलीवरी तो नहीं है, बट यस मोर देन एवरेज डिलीवरी है यहाँ पे। इसका मतलब है एक्यूमुलेशन का जोन बना है यहाँ पे, और जिस भी स्टॉक में एक्यूमुलेशन का जोन बना है उसका सीधा मतलब है कि स्टॉक आपको बहुत जल्द एक बड़ी रैली दिखा सकता है। और यही कारण है शायद कि 48 रुपीज तक के टारगेट अभी भी यहाँ पर आ रहे हैं। लोअर एंड पे 42 का पहला टारगेट, 48 का दूसरा टारगेट, लोअर एंड पे 38 का आपको सपोर्ट लेकर के चलना है। चार्ट अच्छा है, डिलीवरी अच्छी है। फंडामेंटल्स की जहां तक बात रही है, पीएनबी में जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि ये स्टॉक आपको डिस्काउंट पर मिल रहा है, यानी कि स्टॉक में जो बुक वैल्यू है दैट इज अराउंड 84 रुपीज के आसपास का, और ये आपको मिल रहा है मात्र 40 रुपए में। तो बिल्कुल देखो, अभी तक अगर आपने खरीदारी नहीं की है तो इस स्टॉक में आपको हाथ आजमाना चाहिए। बहरहाल थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए निवेश नहीं करना है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म आपको जाना है यहाँ पे, ठीक है। जहां तक बात रही कि क्या आपको क्वार्टर 3 एक्सपेक्ट करके चलना है, क्वार्टर 3 मुझे लगता है कि टोटल रेवेन्यू वगैरह स्टेबल रहना चाहिए। रेवेन्यू के टर्म्स में कम से कम स्टेबिलिटी रहनी चाहिए यहाँ पे। जहां तक बात है एक्सपेंसेस की, इस बार एक्सपेंस बढ़ेंगे क्योंकि थर्ड वेव की तैयारी में काफी पैसा इनका गया होगा। देखिए प्रॉब्लम ये रहती है, पैंडेमिक आएगा, लॉकडाउन आएगा, इकोनॉमी में कोई भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बैंकिंग सेक्टर इज ऑन द फ्रंट, ठीक है, और इनको काफी ज्यादा मैनेज करना पड़ता है, चाहे वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करना हो, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो, चाहे वो लिक्विडिटी सप्लाई करना हो या कोई और काम हो। पंजाब नेशनल बैंक हो या एसबीआई हो, यहाँ पर इनका जो रोल है वो बढ़ जाता है। ऐसे में यहाँ पर एक्सपेंस बढ़ेगा, मार्जिन में स्टेबिलिटी रहती है। अगर 10-12% के आसपास का मार्जिन आता है, 8-9% के आसपास का भी मार्जिन आता है, दैट वुड बी गुड। नेट प्रॉफिट से मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं कर रहा हूँ, स्टेबल रहे 1000 करोड़ के आसपास का अगर नेट प्रॉफिट आता है दैट वुड बी वेरी गुड। ओवरऑल मुझे स्टेबिलिटी चाहिए इस क्वार्टर में, एंड दैट्स फाइन। आपको यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। मुझे लगता है कि फंडामेंटल्स अभी तक ठीक रहे हैं, क्वार्टर 3 के नंबर डिसेसिव हो सकते हैं, बट स्टिल खरीदारी आपको यहाँ पर बिल्कुल कर सकते हैं। खरीदारी की सलाह मेरी यहाँ पर रहेगी। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स, क्या है आपकी स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट अगर कुछ पूछना हो तो